वेलकम बैक टू लॉ वाला। हाउ यू गाइज डूइंग? क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आई होप आपकी एनर्जी एकदम मेंटेन्ड होगी एंड यू गाइज आर रेडी फॉर December 1st, राइट? तो तैयारी होनी चाहिए, धुआंधार प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है to all those students specifically who are very much in pain कि मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे मैम, मॉक्स में मार्क्स स्टक हो गए हैं मैम, कितने मार्क्स आने चाहिए हैं, कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आज के सेशन में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये स्पेसिफिक सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास आ रहा है वो ये है कि मैम मॉक्स में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हमें कितने मॉक्स प्रैक्टिस करने चाहिए हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मेरा एक सवाल जवाब आप लोगों के लिए है कि भाई अभी मॉक्स के मार्क्स से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है बच्चा लोग। पहले तो आपको फोकस करना है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है करेंटली। आप रीडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या पैसेज पढ़ रहे हो, जब क्या आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? क्या आप उसको समझ पा रहे हो अच्छे से, जो कुछ भी आप रीड कर रहे हो। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिसमें आपका मॉक्स का मार्क्स अगर स्टक भी हो गया ना बच्चा लोग तो वो इंक्रीज हो जाएगा विथ टाइम। बट आपको प्रैक्टिस नहीं रोकनी है। डू नॉट बी डीमोटिवेटेड या इमोशनल मत होइए बहुत ज़्यादा अपने मार्क्स से, क्योंकि इवेंचुअली किसी भी चीज़ को अगर आप उठा के देख लो विथ प्रैक्टिस वो बेटर होती है, वो अच्छी हो जाएगी विथ टाइम। ठीक है, चलिए। हेलो 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 एवरीबॉडी। मूविंग फॉरवर्ड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आप लोगों को जब भी मॉक्स के लिए बैठना है, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक देने के लिए, आपको एक टाइमर लगाना है। कई बार स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम हमारा पेपर खत्म नहीं हो पाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक सेक्शन पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपको यू आर नॉट काउंटिंग कि हाउ मच टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो आपको 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो कैसे हो पाएगा? जब आपको टाइम की वैल्यू पता होगी, आपके सामने जब टाइमर चल रहा होगा ना, तब आप समझ पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई जब आप मॉक्स लगाने के लिए बैठो आपके पास टाइमर हो, और उसके साथ ही साथ आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो। एक हफ्ते में अभी करंटली मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट अगर आपको दिसंबर में पेपर देना है तो 5 से 6 मॉक्स तुम्हें लगाने हैं। ठीक है, तो वो मॉक्स आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं लगाने हैं, आपको प्रेशर में नहीं लगाने हैं, आपको किसी के डर में नहीं लगाने हैं। आपको लगाने हैं कि भाई तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लो, एक अच्छी रैंक मिल जाए। तो उसके लिए तुम्हारे अंदर एक चेतना, एक फायर होनी चाहिए। पूरे कंसंट्रेशन के साथ जब दोगे तब उस मॉक का इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी तैयारी पे बेटा। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मॉक दे रहा है जिसको डांटा गया है उसके घर में कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसकी मान के चलो मम्मी ने डांटा है उसको। अब वो मॉक लगाने के लिए मान के चलिए बैठा है, तो वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं लगाएगा। तो आपको खुद पहले पता होना चाहिए कि आपको इस एग्जाम को क्यों क्रैक करना है, वॉट इज योर मोटिव, क्या चाहते हो आप। तभी आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से प्रैक्टिस कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं है मॉक्स लगाते टाइम, तब कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बेटा आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो अपने मार्क्स से, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, पूरा कंसंट्रेशन ही नहीं है। मानोगे नहीं मानोगे। आयुष का कहना है मैम आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन 2 weeks अगो एंड टिल नाउ आई हैव गिवन 3 मॉक्स, 1 मॉक स्कोर 41, 55 एंड थर्ड 61। मोस्ट क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं आयुष, डू नॉट वरी, विद प्रैक्टिस ये बेटर हो जाएगा। मॉक्स कंटिन्यू रखिए। मतलब अब मैं कहना चाहूंगी बच्चा लोग डेली मॉक्स लगाओ, सेक्शंस लगाओ या मॉक्स लगाओ। हफ्ते में तुम्हारे 5 से 6 मॉक्स होने चाहिए हैं, मेक श्योर। ठीक है, चलिए, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए और हमेशा फोकस करना मॉक लगाते टाइम कि 5 सेक्शंस में से जो 5 सेक्शंस होते हैं ना बेटा, इन 5 पेन भी गिर रहा है देखो तुम लोग की तैयारी में। 5 सेक्शन कहाँ गया भाई?
यस। तो ये जो आपके बेटा 5 सेक्शंस है ना, 5 सेक्शंस, इनमें से जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है क्वांट, किसी बच्चे को लगता होगा क्वांट मेरा बहुत स्ट्रांग है, किसी बच्चे को लगता होगा मेरा लीगल बहुत स्ट्रांग है, किसी लोग को लगता होगा मेरा लॉजिकल बहुत स्ट्रांग है, किसी को लगता होगा इंग्लिश में मैं तो फोड़ दूंगा, और किसी को लगेगा करंट अफेयर्स क्या ही होता है। भाई जो भी तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट हो, उस स्ट्रांग पॉइंट से स्टार्ट करना अपने मॉक को। होता क्या है, जैसे 120 क्वेश्चंस में, मैं तुम्हें एक एवरेज बता दूं बच्चों, 120 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस क्या होते हैं, डूएबल होते हैं। डूएबल होते हैं, आप कह सकते हो इट इज काइंड ऑफ अ हलवा क्वेश्चन। 120 में जब 70 नंबर तुम्हें यूं ही मिल रहे हैं, तो तुम्हें वो नंबर क्यों गंवाने हैं। 120 में 70 क्वेश्चंस, किसी भी मॉक को उठा के देख लो या PYQs को उठा के देख लीजिए, 70 क्वेश्चंस डूएबल होते हैं, आप कर सकते हो उनको। अब बचे कितने तुम्हारे, 30, 20, 50, 50 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। इन 50 क्वेश्चंस में अराउंड, अगर आप 25 क्वेश्चंस भी सही निकाल लेते हो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप, जिसमें आपको लग रहा है कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, अगर इनमें 25 क्वेश्चंस भी आप सही कर ले रहे हो, तो करीबन यू आर इंचिंग 90-95। 50 क्वेश्चंस जो तुम्हें लग रहा है जिसमें तुम स्ट्रांग नहीं हो, उनमें तुम्हें सिर्फ 25 सही करने हैं। थोड़ा सा तुम्हें फोकस, स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है बेटा, तुम 95 ऐसे ही पहुंच जाओगे। आप समझ रहे हो। तो 70 क्वेश्चन जो डूएबल हैं, आप खुद बताओ मुझे, क्या ये गलत होने चाहिए। तो क्या लग रहा है आरुष, मुझे ऐसा लग रहा है फिर तुम लोग सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। उन सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, उसके ऊपर फोकस करो। रीडिंग में गलती हो गई, अरे मैम नोट, आज के क्लास में मैं देख रही हूँ बच्चे कह रहे मैम नोट पढ़ना भूल गए। अरे भाई नोट पढ़ना क्यों भूल गए आप, अब टाइम नहीं बचा आपके नोट पढ़ना भूलने के लिए, समझ रहे हो आप। तो फर्स्टली ध्यान रखना, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसके साथ स्टार्ट करो। जिन बच्चों को लगता है लीगल मेरा स्ट्रॉन्ग है, तुम उस सेक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। जो बच्चे सबसे ज्यादा जो गलती कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं। आपने पैसेज पढ़ लिया, आपने पैसेज का मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो आपने समझ लिया, यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड द पैसेज। नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चन, जो एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, अगर आप उसको अच्छे से नहीं रीड करोगे, अगर आप उसको केयरफुली रीड नहीं करोगे, उसमें वर्ड्स, आपको कीवर्ड सर्च करने कि एक्चुअली एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है मुझसे, अगर बेटा वो आपने नहीं निकाला, तो आपका आंसर गलत होने वाला है। क्योंकि क्या है ना, आपका जो आंसर है वो 2 कड़ियों पे बेस्ड है, यस या नो। ज्यादातर क्वेश्चंस या तो यस होगा, यस में 2 इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं, नो होगा 2 में 9 इन्फ्रेंसेस होंगे। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन में गलती कर गए ना, तो लाख तुमने पैसेज पढ़ लिया हो, तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं निकल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट चीज पे जिसपे आपको फोकस रखना है कि जो क्वेश्चंस आपको देखने में लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो बाउंसर है, बाउंसर इन द सेंस कि इस क्वेश्चन को मैं सही कर ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको उन्हें अवॉइड करना है। अवॉइड करने का रीजन क्या है, अवॉइड करने का रीजन ये है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। मैं देखती हूँ बच्चे कहते हैं मैम पूरा अटेम्प्ट किया, भाई मूर्ख हो आप। फिर आप अगर पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि आप इनफैलेबल नहीं हो, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। आप क्वेश्चन गलत करोगे, अब गलत करोगे तो तुम्हारा जो गलत क्वेश्चन है वो तो गलत होगा ही, तुम्हारे सही क्वेश्चंस में से भी गलत निकाले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यही होता है, जो तुम्हारा सही लॉट होता है उसमें से क्वेश्चंस निकाले जाएंगे, माइनस करे जाएंगे। तो इसीलिए आपको बाउंसर क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं बच्चा लोग, वो आपको अवॉइड करना है या वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, उसके बाद तुम्हें करना है थम्स अप, उसके बाद तुम्हें करना है थम्स अप कि हाँ मैम ठीक कह रहे हो, आप मानोगे। और ऐसी मिस्टेक्स कौन कौन कर रहा है ये भी बताओ मुझे चैट सेक्शन में, कि ये मिस्टेक्स किससे किससे हो रही हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको किसी ऐसे सेक्शन पे या किसी ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है
जिसमें आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है मैं बाद में जब करूंगा थोड़ा सा काम डाउन होके तो अच्छे से हो जाएगा, तो वो जो मेरे सही क्वेश्चन है पहले वो मैं कर लूं। यानी कि वो जो मैंने 120 में से 70 क्वेश्चंस आपसे बताए हैं कि वो डुएबल क्वेश्चंस आपके ईगो पे आ जाती है ना। कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन होता है लॉजिकल या क्वांट का कि ईगो पे आ गया, ये तो मुझे सॉल्व करना ही करना है, तो क्वेश्चंस आपकी ईगो पे नहीं आने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये गलतियां होती हैं, यस अभिषेक, एब्सोल्युटली। तो आपको सेक्शनल, किसी ऐसे सेक्शनल पे जिसपे आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या किसी ऐसे क्वेश्चन पे, डू नॉट वेस्ट टाइम। आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। उसके बाद आपको मूव करना है टुवर्ड्स दी दैट पोर्शन जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन। ठीक है। अच्छा, अभी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके मॉक्स के मार्क्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको ऐसा लग रहा है कि मैम मेरे मॉक्स के मार्क्स स्टक हो गए हैं या मार्क्स नहीं आ रहे हैं? एक बार मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगी। क्या लग रहा है आपका रीजन, आपको क्या लग रहा है कि क्या रीजन है ऐसा होने का? बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? प्रतीक्षा के मॉक्स के मार्क्स स्टक हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा scores are increasing but not feeling confident for giving more marks. Why? What is the reason? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज होंगे और आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही बिल्डअप हो पाएगा। तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपको वैसे भी 50 मार्क्स लगाने ही लगाने, 50-60 मार्क्स लगाने हैं आपको। तो अगर आप डेली स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आप प्रैक्टिस के लिए और ओपन होगे, विल स्टार्ट बीइंग ओपनिंग। अब जतिन का कहना है कि मैम एनालिसिस करना बोरिंग लगता है, उस पॉइंट पे हम आएंगे। जतिन, एनालिसिस के बिना फिर क्या ही मॉक लगाया फिर आपने? प्रैक्टिसिंग रेगुलरली बट क्वेश्चन इन मॉड्यूल्स आर गेटिंग रॉन्ग। तो क्वेश्चंस जो आप मॉड्यूल्स के थ्रू लगा रहे हो वो गलत हो रहे हैं। तो गलत होना बाउंड है। देखिए, दो तरीके से गलतियां होती हैं। एक तो आपने पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो गलती हो गई। या पैसेज में वो पॉइंट नहीं दिया गया था, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी, तब आपने मिस कर दिया है। तो दोनों चीज़ों को एनालाइज करिए और उसके ऊपर वर्क करिए, वर्क अपॉन इट। यू हैव टाइम, यू हैव 5 months लेफ्ट, राइट? या 4 months लेफ्ट है, 5 months भी नहीं लेफ्ट है भाई। ठीक है। और कोई क्वेरी है आपकी, और कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको जो आप फेस कर रहे हो? एनालिसिस करना बोरिंग लगता है? अच्छा, आयुष सिंह, आई अलॉट 1.5 hours टू इंग्लिश, 1.5 hours टू CR एंड 2 hours टू मैथ्स एंड 2 hours टू लीगल। नाउ मैथ्स, अब आप बताओ आयुष एक चीज, मैथ्स अगर आपकी वीक है तो आप नंबर ऑफ आवर्स दे सकते हो मैथ्स को इतने। बट अगर मैथ्स आपकी वीक इतनी नहीं है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है एग्जाम में, तो क्या आपको लग रहा है क्वांट में आपको इतना टाइम देना जरूरी है? बताइए। हम लोग अपने नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ेंगे। OMR से रिलेटेड बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉक्स में OMR पे करें कि मैम जनरली हम PDF पे सॉल्व करें। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप मॉक्स भी OMR पे ही लगाइए। और इसकी ट्रिक ये होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और OMR को फिल किया, क्वेश्चन पढ़ा और OMR को फिल किया। ये गलती नहीं करनी कि पहले पूरा पेपर कर लिया उसके बाद OMR को फिल करने के लिए बैठे, क्योंकि अगर एक बार कि आपका सीक्वेंस बिगड़ गया, अगर एक बार कि आपका सीक्वेंस बिगड़ गया रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 10 पे थे, OMR पे 11 से फिल कर दिया, तब तो गया आपका टाइम भी, OMR भी, और सब कुछ आपका गया। मतलब सब कुछ दांव पे लगा होता है। सबसे ज्यादा टाइम एक तो प्रतीक्षा आप दे सकती हो वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है उस पे, और दूसरी चीज उस सब्जेक्ट को आप देख सकती हो जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड हैं, जैसे करंट अफेयर्स, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश। इस पे सबसे ज्यादा टाइम दे सकती हो। क्वांट पे भी दे सकती हो अगर वो वीक है आपका। समझ में आ गया? वही चीज है बेटा मनोज, 90, 95, 100, 102, 105 इसके अराउंड मार्क्स आपको मतलब मेक श्योर करना है कि इतना प्रैक्टिस कर लो बेटा,
कि इतना आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए ओएमआर की ट्रिक आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन आपने रीड किया, ओएमआर आपने फिल किया, क्वेश्चन आपने रीड किया, ओएमआर आपने फिल किया। इस तरीके से आपको ओएमआर करनी है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पेपर पूरा टिक लगा लिया उसके बाद आप ओएमआर को फिल कर रहे हो। नो, यू कैन नॉट डू दैट मिस्टेक। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जतिन का कहना है कि मैम हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को क्या छोड़ सकते हैं क्लैट एग्जाम के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। आप जानबूझ के कोई एक पूरा सेक्शन छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं। सेक्शन अगर आपने छोड़ दिया कोई भी एक, तो आप रेस से बाहर हो, यू आर आउट फ्रॉम द रेस। कोई भी रैंक एक्सपेक्ट मत करिए आप। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। उसके बाद पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। आई हैव रेज दिस पॉइंट। नेगेटिव मार्किंग के चलते अगर आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे पेपर, अगर आप हर क्वेश्चन को अपनी ईगो पे लेके आप कहोगे कि नहीं मुझे सॉल्व करना है, देखो एक तो आपका टाइम कॉन्स्टेंट है, यू हैव लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम में 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें आप उन क्वेश्चंस को भी ईगो पे ले रहे हो कि नहीं लॉजिकल कि मुझे करने हैं, सारे करने। नहीं, जो नहीं आ रहा है आप उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी पेपर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उठा के देख लीजिए, तो यूजुअली वो पेपर 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक स्टेज वो होती है जिसमें से आप वो क्वेश्चंस निकालोगे जो आपको पूरे तरीके से आ रहे हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो, आपको पता है दिस इज द आंसर। तो वो जब पूरा निकाल लोगे आप, तो करीबन 50-60 क्वेश्चंस आपके निकल आएंगे सही सही। उसके बाद सेकंड जो आपकी स्टेज होती है, सेकंड स्टेज में आपको क्या करना होता है? सेकंड स्टेज में आपको उन क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है जिनके ऊपर आपको डाउट है, आप एक गेस वर्क कर सकते हो। और थर्ड स्टेज में तो मतलब वो 10 मिनट्स के लिए आपको देखना है कि वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे उनको आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। समझ में आ गया? सो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। यू डेफिनेटली हैव टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस विच यू आर नॉट श्योर ऑफ, या आपको बिल्कुल भी मतलब यू आर नॉट गेटिंग दी वाइब कि ये सही होगा मेरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अथर्व मैम, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर्थ क्वेश्चन में मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। इसीलिए आप ऐसा कर सकते हो। मैं समझ रही हूँ आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो जिस रेफरेंस में पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में जाते जाते वो रेफरेंस क्लियर हो जाता है। तो अगर आप क्वेश्चंस रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट में ये पैसेज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है इवैल्यूएट, एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट। हफ्ते में 5 मॉक्स लगा रहे हो। पहले मॉक में 50 नंबर आए, दूसरे मॉक में 60 नंबर आए, तीसरे मॉक में 55 नंबर आए, चौथे मॉक में और गिर गए। पहली चीज, डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है, क्योंकि मॉक्स के नंबर बढ़ेंगे। ये मतलब ये नेचर का फिनोमेना है कि व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू विल गेट नियर टू सक्सेस। ये मतलब ये ऊपर वाले ने कहा हुआ है, मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट, काम रहिए, पेशेंट रहिए, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आप गलती क्या कर रहे हो कि जो मॉक 1 में आपने गलतियां करी उनको आप मॉक नंबर 2 में रिपीट कर रहे हो। वो चीज आपको नहीं करनी है। मॉक 1 में जो गलती करी उससे आपको सीखना है, और वो गलती आपको मॉक 2 में नहीं करनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो गलतियां आपसे रिपीट ना हो। मानते हो कि नहीं मानते हो कि वो सिली मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं? मैम मैं पैसेज के अंदर ये लाइन पढ़ना भूल गई, या मैम वो पढ़ा था वो सही नहीं हुआ। तो ये चीज हो रही है बेटा, और इस चीज को अवॉइड करना है। आप समझ रहे हो ना? इस चीज को बेटा अवॉइड करिए और इवैल्यूएट करिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि आपसे बेटर आपको खुद को कोई इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता है। मनोज इज सेइंग मैम इन क्लास 12th आई हैव टू गिव माय बोर्ड एग्जाम इन क्लैट 2। सो यस, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बट आपको टाइम निकालना पड़ेगा प्रेपरेशन के लिए। मॉक्स अभी आप लोग कितने लगा रहे हो? अभी मॉक्स आप लोग कितने लगा रहे हो मुझे बताइए। करेंटली आप कितने मॉक्स लगा रहे हैं बच्चे? सबसे ज्यादा टाइम लॉजिकल में लग रहा है वानी, यस।
लॉजिकल में टाइम का रीजन ये है कि आप हो सकता है कि पैसेज पढ़ने में आप कंफ्यूज हो रहे हो या आप एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो रहे हो, बट अगर आप अपने बैकलॉग्स को कवर करोगे, बार बार सेशंस देखोगे वो टीचर जिसने आपको पढ़ाया है, तो आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगी। ये रीजन है। कोई भी सेक्शन में अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। अभी हाउ मेनी मॉक्स आर यू अटेम्प्टिंग? कितने मॉक्स आप लोग लगा रहे हो? आई डोंट थिंक सो यू गाइज आर कॉन्फिडेंट। सी मनोज, if you are going to give the exam in December, you have to start giving mocks. भाई आज का सेशन क्यों है? कुछ लीगल के क्वेश्चंस में सीआरपीसी टॉट कुछ नहीं आता है। लीगल के एक पैसेज आते हैं, थ्योरी बेस्ड होता है, एंड आंसर्स पैसेज में ही होते हैं। वैसे क्वेश्चंस क्लैट में आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। लीगल में ऐसे क्वेश्चंस आपसे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे आपको आंसर पैसेज में ही मिल रहा है। 1-2 मार्क पर मंथ बहुत कम है जतन, बहुत कम है। अगर दिसंबर में पेपर देना है तो आपको वीकली, एटलीस्ट वीकली, हफ्ते में आपको 4 से 5 मॉक्स लगाने हैं। यस, 4 months इज इनफ फॉर क्लैट, बट आर यू प्रैक्टिसिंग इनफ? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। क्या आप इतनी प्रैक्टिस कर रही हो कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ? तो बेटा ये आपके लिए ही है कि आपको अपने ऊपर एवेल्युएट करना है, इम्प्लीमेंट करना है उन सब चीज़ों को जिसको आपने ऑब्जर्व किया है। आज का सेशन बेटा मैं एंड करूंगी, ये आपके लिए ही वीडियो था ताकि आप अपनी चीज़ों में बदलाव करें। और वी आर हियर एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज विल सिक्योर अ गुड रैंक। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप में वो कैलाइबर है, वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो, विच इज श्योर। जीके मतलब करंट अफेयर्स अगर कवर नहीं हो रहा है, डेली न्यूज़पेपर से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, क्लैट एग्जाम के अंदर जो बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है वही इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इंटरनेशनली और नेशनली जो हुई हैं वो आपसे मिस आउट नहीं होने चाहिए, वो आपके पास तैयार होने चाहिए। ठीक है? All right. All right. So I think I have covered all the major doubts regarding the examination. और आप सभी लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आप एक सही डायरेक्शन में अपने मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, सही डायरेक्शन में जाओ, ताकि अगर आप नेक्स्ट मॉक लगाओ तो आप कहीं ना कहीं बेटर हो जाओ, लास्ट मॉक का इम्पैक्ट पड़े आपके नेक्स्ट मॉक पे। ठीक है? और यही प्रॉमिस मुझे भी चाहिए आपसे। सो लेट अस मेक प्रॉमिसेस एंड एंड दिस सेशन, एंड आई होप दैट यू गेट अ गुड रैंक और बहुत अच्छा स्कोर करो आप। और प्रैक्टिस करिए, इमोशनल मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, ये मत सोचिए कि मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ेंगे, ये तय चीज़ है, बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है? So on this note, I would be ending today's session, but keep practicing and keep yourself confident, and और दूसरे सेशंस करिए, मस्ती करिए, घूमने जाइए, वॉक पे चले जाइए, क्रिकेट खेलिए, जो पसंद आए वो करिए। यस, ऑल राइट, ऑल राइट। सो आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।